हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महिला दिवस पे हम आपसे कुछ पर्सनल बातें भी करना चाहते हैं। महिलाओं के पर्सनल जो बीमारी है आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग को सुनने में आया है, सर्वाइकल कैंसर। इस टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर क्या है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सर्वाइकल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। आपको आपने सर्विक्स का नाम, सर्वाइकल से जैसे कि गर्दन का भी एक नाम आता है सर्वाइकल, बट दिस इज नॉट अ सर्वाइकल। ओके। सर्विक्स एक बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, इसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। बच्चेदानी का मुंह यानी कि बच्चेदानी का जो ऊपर का पार्ट होता है, उससे जहाँ से नीचे से शुरुआत होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो सर्विक्स होता है। उसका कैंसर बहुत कॉमन होता है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में महिलाओं का जो कैंसर है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट तो आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि आपने ये पिक्चर देखी, आपको मैं अच्छे से डिनोट कर दूं कि जैसे ये यूट्रस है और यूट्रस के ये जो नीचे का पार्ट है, दिस इज द सर्विक्स। इसका कैंसर को ही सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है, कैसे होता है। ये एक वायरस होता है, एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके इन्फेक्शन से जो है सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये वायरस आता कैसे है? ऑलमोस्ट ऐसे लोगों को, ऐसे वुमेन्स, जो ऐसे लोग हैं जो अर्ली एज में ही सेक्सुअल एक्टिव हो जाते हैं, उन पेशेंट में भी, उन औरतों में भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। या जैसे कि अपने इंडिया में अभी भी गांव में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अर्ली एज में ही शादी हो जाती है, 14-15 एज में ही शादी हो जाती है, तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत, क्योंकि वो बहुत एज से, बिफोर टाइम से वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उनमें भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर वो लेडीज़ मल्टीपल पार्टनर होती है लेडीज़ की, या फिर उसके हस्बैंड के भी मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, वो उस पार्टनर से भी उनको जो है सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। एचपीवी वायरस वैसे तो ऑलमोस्ट सभी में होता है, जैसे कि हर लेडी जो सेक्सुअली एक्टिव है उनमें एचपीवी वायरस होता है, बट वो वायरस से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है और वो 2-2.5 साल में अपने आप से वो ख़त्म होता रहता है। लेकिन जो थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होती है जिनके अंदर, या फिर वो जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल पार्टनर वाले जो लेडीज़ होती हैं या उनके हस्बैंड होते हैं, उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर का प्री स्टेज आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको जैसे कि एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन पेन बराबर हो रहा है और यूटीआई बराबर हो रही है, आपको बार बार लग रहा है, यूरिनेशन आपको बार बार लग रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है जब आपको जब आपकी जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आए, जैसे पीरियड जल्दी जल्दी आ जा रहा है या बीच में आ जा रहा है, तो उस टाइम में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और उससे भी बड़ी बात है कि जैसे कि कभी कभी ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी आपका ब्लड अगर आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। इस साइन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस कैंसर की पहचान होने में बहुत टाइम लग जाता है। इस एचपीवी वायरस को कैंसर के रूप में कन्वर्ट होने में कब लगभग 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा टाइम होता है कि हम इससे बच सकते हैं। 10 to 15 ईयर्स बहुत होता है, और 10 to 15 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करके अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को हम सेव कर सकते हैं कि इस कैंसर से हम बच सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जो है कैसे इन सब चीज़ों को बच सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग, बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है, पैपिस्मेयर टेस्ट होता है। पैपिस्मेयर टेस्ट बहुत ही कॉमन होता है। लेडीज़ बहुत घबराती हैं कि इसको हमको हॉस्पिटल में जाके नीचे से मुझे कोई टेस्ट कराना होगा, बहुत पेनफुल होगा, बहुत टाइम लेगा या बहुत अनकंफर्टेबल सा टेस्ट होगा।
बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग ओपीडी में ही कर सकते हैं, इस टेस्ट को आराम से कर लेते हैं। जो वेजाइनल के थ्रू जो पानी निकलता है उसको हम लोग एक स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड बना के पैथोलॉजी में उसको भेज देते हैं, तो उसका रिपोर्ट है 1 वीक 10 डेज़ के अंदर आ जाता है। तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि कहीं हम इस वायरस से ग्रसित या इस वायरस से मुझे कोई नुकसान, तो हमारे सर्विस को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो हम अब कैंसर के प्री स्टेज के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, तो हम बचाव के लिए तैयार रहते हैं। वैसे तो अगर इस टेस्ट में हमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उससे आगे फर्दर टेस्ट हम लोग कराते हैं। एचपीवी टेस्ट भी होता है, वो भी बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से, थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है बट बहुत आसान होता है कि उसको आराम से आप खुद भी कर सकते हो कि वो पूरे किट मंगा कर अपना जो है घर में ही अपने हाथ से भी टेस्ट कर सकते हो। वेजाइनल पार्ट से थोड़ा सा लिक्विड निकाल के और उसको जो है उसमें डाल के एक बॉक्स में डाल के उसको हम लोग फिर पैथोलॉजी में सेंड कर देते हैं, तो वो टेस्ट आ जाता है कि हमारा वो एचपीवी वायरस पॉजिटिव तो नहीं है। अगर है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। अगर हमारे पेपिस्मियर टेस्ट में ज़रा भी कोई प्रॉब्लम निकल रही है, तुरंत गायनी के पास जाना चाहिए, तुरंत गायनकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए फर्दर, और उससे जुड़ी हुई सारी बातों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितनी अर्ली स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट में आ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और आपकी ये बहुत ही अनमोल लाइफ जो आपके बच्चों के लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है और आपके लिए भी, वो बचाया जा सकता है। और एक चीज़ कि हम इस वायरस से, और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस वायरस के लिए अभी तक कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जिसके लिए कोई जो है वैक्सीन आई हो। बट इस सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वायरस के लिए एक वैक्सीन आ चुकी है। अगर हम वो वैक्सीनेट हो जाएंगे, अगर हमारी गर्ल्स, हमारी जो टीनेज की लड़कियां हैं, वो अगर वैक्सीनेट हो जाएंगी तो हमको इस वायरस से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और फिर हमें वो वायरस हमारा कैंसर के रूप में नहीं बदलने पाएगा, और हम इस कैंसर से बच सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जिससे हम वैक्सीन से बच सकते हैं, बट हमारे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि हम इस कैंसर से एक वैक्सीन से बच सकते हैं, जिसको एचपीवी वैक्सीन कहते हैं। अब ये है कि इस वैक्सीन को हम लगाएं कब? इस वैक्सीन को जैसे 9 ईयर ओल्ड के लड़कियों से लेकर या 14 ईयर्स के बच्चों तक भी लगा सकते हैं, वह 40 ईयर्स तक भी लगा सकते हैं। बट अगर हम सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले किसी गर्ल्स को दे देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं उनके लिए वैक्सीन थोड़ा कम काम करता है, ये है। और जैसे कि अगर हम शुरुआत में ही लगा दें, 9 to 14 ईयर्स के बेबीज़ को अगर लगाते हैं तो 2 ही वैक्सीन से हमारा काम चल जाता है। बट उससे एज में ज़्यादा में लगाना अगर होता है तो हमें 3 वैक्सीन्स लगाने पड़ते हैं। बट यू नो दैट आप लोग को इससे फेयर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये वैक्सीन अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसके लिए हम बच्चों को अवेयर नहीं कर सकते हैं, हम अपनी माँओं को अवेयर कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं, ताकि हम इस बड़े कैंसर से अपने बच्चों को बचा सकें। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे बच्चों को कौन सा एक्सपोजर मिल रहा है, वो इन्फेक्टिव है या नहीं है, बट हम इसको क्योर ज़रूर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इस चीज़ से हम बच सकते हैं। जैसे कि आपको सब समझ में आ गया है कि हमें जो है वैक्सीनेटेड होना चाहिए, और हमें जैसे पेपिस्मियर टेस्ट मैंने बताया है, तो ये पेपिस्मियर टेस्ट अगर हेल्दी वुमेन भी हैं तब भी अगर 40 ईयर्स 35 ईयर्स 40 ईयर्स से अबव हो चुके हैं तो उनको हर 2-3 ईयर्स में ज़रूर करा लेना चाहिए। एक बार कराने में कोई खर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से 500 तक में हो जाता है। और जो है आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मुझे अर्ली स्टेज में मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर टेस्ट आपको नॉर्मल आता है तो बीच में कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप 1-2 ईयर्स के बाद फिर आप रिपीट टेस्ट करा लें, इस तरीके से। और वैक्सीन के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी मैं आपको ये देना चाहूँगी, अब तो पार्लियामेंट में भी इसका जो है पारित हो गया है, और हो सकता है कि बहुत जल्द हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएँ। लेकिन आप माएँ जब तक अवेयर नहीं होंगे अपने बच्चों के लिए तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बट अगर हम माएँ अगर अवेयर हो जाएँ तो हमारे बच्चे इस बड़ी बीमारी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर हम लेडीज़ को इस चीज़ को लिए क्योर करना है तो हमें मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए, और हमारे बच्चों को अर्ली स्टेज में शादी के लिए रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि
सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सभी को ये बताना है कि मेंस्ट्रुअल टाइम में बहुत अच्छे से हाइजीन का ध्यान रखें, पैड्स को जल्दी से जल्दी चेंज करें, बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई भी एक पैड ना यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो है अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित यौन संबंध रखें। सभी को हमारी तरफ से महिला दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।